और 4 पैसा तुम्हारे पास हो तो उसे कम ही समझो, उसे समझो कि कम है। अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो ये सोचो कि मेरे पास तो 10 है, हमारे पड़ोसियों के पास तो 1 लाख, तो कहाँ हमारे पास कितना थोड़ा, ये सोचो। और अपने अंदर ये भाव रखो कि अगर 20,000 है तो सोचो कि मेरे पास तो 20,000 है, हमारे पड़ोसी के पास तो 2 लाख, तो कहाँ ज्यादा हमारे पास है जो हम उतरा है। अगर तुम्हारे पास 1 लाख है तो उसे 1.5 लाख बनाने की सोचो, 1.5 लाख कैसे बने और उसके लिए यत्न करो। अगर तुम्हारे पास 2 साड़ी है और 2 साड़ी में गुजारा हो रहा है, 1 साड़ी आने जाने के लिए रख लो बस। 3 साड़ी क्या जरूरत है तुम्हें 10-10 साड़ियाँ दूसरों को देखकर अपना पैसा खराब कर। अपना घर देखो, अपना परिवार देखो और अपनी कमाई के हिसाब से चलो। किसी को देखकर कर्जदार मत बनो, किसी को देखकर घर बर्बाद मत करो। हमारे पति की अगर थोड़ी कमाई है तो उसी में से हमारा गुजारा करना, जिससे कि वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। इसी में सबका भला है। और इस तरीके से जो परिवार चलाता है उसके घर में शांति और प्रेम बना। कर्मयोग में कृष्ण भगवान बता कि सबका अपना अपना धर्म। ये तो गृहस्थ का मैंने बताया। उसके बाद ब्राह्मण का जो काम है पूजा पाठ कराना और त्योहार बताना, भगवान की चर्चा करना, भगवान का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान सबको बांटना, यही ब्राह्मण का धर्म है। और जो वैश्य लोग हैं उनका काम है कि राशन पानी सबको दो। किसी के पास अगर खाने पीने का नहीं है तो उनकी दुकान है, अपना बिजनेस कर रहे हैं तो देते। ठाकुर का काम है सबकी रक्षा करना। कोई गुंडा बदमाश आता है तो अपने गांव की, अगर कोई ठाकुर है तो अपने गांव की रक्षा करे, अपने गांव के गरीब और दुर्बल लोगों की मदद करे, उनके साथ खड़ा हो जाए कि नहीं जब मैं हूँ तो तुम्हारी हिम्मत नहीं तो किसी को बोलता है, किसी को कहता है। ये छत्री का काम। बाकी सबका अपना अपना धर्म, अपना अपना काम। हम लोगों का काम है समाज की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, सबका सेवा। तो ये मत समझो कि हमें सेवा करने के लिए बोला गया है तो हम छोटे हो गए। नहीं, सेवा तो हनुमान जी ने भी किया था, है? भगवान राम आज्ञाकारी थे, तो क्या हनुमान जी छोटे हो गए? सेवा बहुत बड़ी है और भगवान को वही प्रिय है जो सेवा करता है समाज की, जो समाज के विषय में चिंतन करता है, जो समाज के विषय में सोचता है, वो भगवान को प्रिय होता है। इसलिए ऐसा काम करें कि जिससे समाज में नाम, प्रतिष्ठा और मान हो। और जिस दिन तुम ये सोच लोगे उसी दिन से तुम्हारी उन्नति चालू है, अपने आप उन्नति। कोई गरीब है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, उसको बता दो कि आप फला डॉक्टर के पास चले गए तुम्हारे, उसको बता दो जाओ वहाँ पर तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा सरकारी अस्पताल, या टाइम है तो साथ में ले जाकर। कोई गरीब को कोई सता रहा है तो उसे देख कर इग्नोर मत करना, खड़े हो जाओ। क्यों भाई परेशान कर, क्यों बोल रहे हैं, क्या तुम्हारा जीवन? इस तरीके से बोलकर तुम पुण्य कमा सकते हो। वही सब पुण्य एक दिन पुण्य बन जाए। अन्याय सहना तो गलत है ही है, लेकिन अन्याय को देखकर
जो चला जाता है वो भी गलत है, उसे भी दोष है। कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है, उसे देख करके चला जाता है, वो भी गलत है। माँ बाप का धर्म है अपने बाल बच्चों को खुश रखना, कमा करके उनका भरण पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, लेकिन उसका एक धर्म और है कि कहीं मेरे बाल बच्चे मेरे धन की वजह से बर्बाद तो नहीं हो रहे, कहीं वो गड्ढे में तो नहीं जा रहे। उनको बचाना भी पिता का धर्म होता है, पिता का धर्म होता है। किसी ने सवाल किया था मुझसे कि तुम्हारा क्या धर्म है, तुम किसी के पिता हो तो क्या धर्म? यही धर्म है कि बच्चों को खुश करो। हम कहा हाँ ये धर्म है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसकी खुशी देखते देखते वो जाकर गड्ढे में गिर जाए। उसे बचाना भी पिता का धर्म है। बच्चा कपड़े के लिए रोए ठीक है, खाने के लिए रोए ठीक है, पढ़ाई के लिए रोए ठीक है, कापी नहीं है, कलम नहीं है, स्कूल में फीस नहीं गई है, इसके लिए बोले ठीक है, उसमें पिता का धर्म है कि उसकी सुख सुविधा दी। लेकिन लड़का पैसे के लिए रोए और कहे हमें इतना रुपया दे दो, हम शहर सपाटा करेंगे 4 लड़कों को लेकर, तो वो खुशी कभी पूरा नहीं करना। और वो आजादी जिस दिन आपने दे दिया, समझ लेना कि एक दिन वो लड़का तुम्हारे हाथ से निकल गया और बाद में अपने आप पर पछताओ। जरूरत की चीजें उनको दिखनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं तो एक दिन पछताना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अपने धर्म का पालन, यही तुम्हारा कर्म धर्म। बच्चों को खुश रखना धर्म है, लेकिन इतना मीठा ना खिला दो कि शुगर हो जाए। समझ रहे कि नहीं? हाँ रोज मिठाई मांगो, ठीक है हमारे बच्चे मिठाई मांगते ले आए, लेकिन इतना ना खिला दो कि बाद में उसकी दवा कराते कराते थक जाओ, शुगर हो जाए। इतने आजादी दो कि जितना उसके लिए जरूरी है, उतनी आजादी ना दो हम आगे नहीं जाए। समझ रहे? हाँ ये की जो लोग 4 का लेके आओ, ऐसा काम ये सब समाज के ज्ञान, जो समाज को बताना जरूरी है। हम सब गृहस्थ हैं और ये सब घटनाएं हम सबके साथ हो सकती हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, ऐसा मैं नहीं कहता नहीं पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। उसका सदुपयोग, बच्चे मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई रात रात भर अगर भन कर रहा है तो समझ लेना कि गड्ढे में जा रहा है। उसे हाथ पकड़ो और निकालो गड्ढे। और यही कमी हो रही है। हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष हमसे बताते हैं महाराज जी हमारा लड़का तो बातें नहीं मानता, महाराज हमारी लड़की तो काहे नहीं कर रही। गलती किसकी है? माँ बाप। माँ बाप आपने पढ़ने के लिए मोबाइल दिया, अच्छी बात है, और तमाम काम है, बैंक काम ट्रांसफर करके वो भी अच्छी बात है, और तमाम सिस्टम है जो आप देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते देख सकते, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो भन वाली बात है ये बहुत खराब है। एक दिन गड़बड़ कर, चलो 2 1 मिनट 5 मिनट बात होती है बस,
लेकिन अगर घंटा घंटा बात होने लगे तो समझ लेना किस अधिकारी से बात हो रही है। कहाँ बात होती है? कैसे हम लोग रोक लगा कैजा कुड़ा उल्ट जा का करे और बाउंड्री करा बाउंड्री से कहे कहाँ जाना है तो बाउंड्री हो गई पता नहीं दूसरा कोई प्रत्येक आवे थे हमने बाउंड्री करा दी हमारे यहाँ कोई कहाँ जाना हमारे गड्ढा में जाना दुनिया कुछ कहा तो मांग भर आपका वीडियो बना के दिखाओ कोई जल्दी हमारे तो गड्ढे में जाते तो ये सब चीजें हैं और इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए नहीं तो एक दिन घर बिगड़े क्या कोई भी इन चीजों पे बहुत लोगों को देखा यहाँ भी हो रहा कितने लोग चुपके जाके बात करते चलो ठीक है घर पे बात कर रहे हैं कोई बात लेकिन 1.5 घंटा घर वाले से क्यों बने तो ये सब चीज पे ध्यान रखने देखो और कोई गलत ना हो घर बिगड़े और घर परिवार को जो चलाता है उसे बहुत समझदारी से चलाना चाहिए और देख रेख रखनी पड़ती है सबको ठीक रहे बच्चों की गलत संगत न पड़े देखो किसके साथ उठते बैठते हैं किसके साथ आते जाते हैं वो आदमी सही है या नहीं सही इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए फिर आपका घर कभी नहीं बिल्कुल सही चलेगा और अनुशासन बहुत जरूरी है बिना अनुशासन के कुछ अनुशासन ही देश को महान बनाता है जिस परिवार में अनुशासन है वही परिवार आगे बढ़ता है जहाँ अनुशासन नहीं है वो परिवार है सब पीछे फिर तो सब अपने मन में जो मन में आया वही कर अनुशासन बहुत इसलिए सबको अपने परिवार की तरफ था इस भगवान कर्म योग में यही बता रहे हैं कि सबके अपने अपने कर्म और कर्म के अनुसार आगे बढ़ो और ये लक्ष्य जरूर बनाओ कि हमें आगे बढ़ना रुकना है बढ़ने का नाम जिंदगी है रुकने का नाम है आगे बढ़ो सोच सही रखो अपने आप आगे बढ़ो लक्ष्य बना लो कि मुझे कहाँ से कमाना कैसे कमाना है लेकिन इतना पैसा कमा के बचाना है आज 4 पैसा तुम्हारे पास होगा तो सब तुम्हें पूछेंगे अगर पैसा नहीं